जिस सरकारी स्कूल में गरीब और बेसहारा परिवार अपने नौनिहालों को बेहतर मुस्तकबिल, बुनियादी शिक्षा और सुरक्षित पोषण के पक्के भरोसे के साथ भेजते हैं, वहां उसी स्कूल की मिड डे मील की थाली में अचानक ऐसा क्या परोस दिया गया जिसने पूरे नालंदा जिले से लेकर पटना तक के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन और बच्चों की सेहत को लेकर सरकार द्वारा किए जाने वाले तमाम दावों की कड़वी जमीनी हकीकत को बेनकाब करने वाली एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर नालंदा जिले से निकलकर सामने आई है। नालंदा के नूरसराय प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परासी में पढ़ने वाले गरीब और ग्रामीण परिवारों के मासूम छात्र छात्राओं की जिंदगी उस वक्त अचानक खतरे में पड़ गई जब स्कूल की थाली में खाने की जगह सीधे जहरीला डिटर्जेंट पाउडर यानी कपड़े धोने वाला सर्फ परोस दिया गया। ये दिल दहला देने वाला मामला सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और राज्य के शिक्षा विभाग की उस लचर निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो हर दिन बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कागजों पर करती नजर आती है। पूरे घटनाक्रम की तफसील से बात करें तो मंगलवार के दिन दोपहर करीब 12 बजे तय समय और सरकारी मेन्यू चार्ट के मुताबिक रसोइयों द्वारा बच्चे को गर्मा गर्म सोयाबीन और चावल का खाना परोसा जा रहा था। पहली कतार में बैठे कुछ बच्चे भोजन की थाली लेकर खाना खा रहे थे, तभी दूसरे कतार में बैठे मासूम बच्चों ने खाना परोसने वाले रसोइयों से बहुत ही मासूमियत में ये शिकायत की कि आज की सब्जी में नमक बिल्कुल कम है और खाना पूरी तरह बेस्वाद लग रहा। बच्चों की ये छोटी सी शिकायत सुनने के बाद रसोई में जो कुछ हुआ उसने न केवल पूरे स्कूल बल्कि पूरे जिले को सन्न करके रख दिया। दरअसल स्कूल के जिस छोटे से रसोई घर में मासूम बच्चों का खाना बनाया जा रहा था, वहां खाने के सफ़ेद नमक के डिब्बे के ठीक बगल में बर्तन और कपड़े धोने वाला सफ़ेद डिटर्जेंट पाउडर का खुला डिब्बा रखा हुआ था। बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना सूंघे और बिना किसी जिम्मेदारी का एहसास किए वहां मौजूद रसोइये ने डिटर्जेंट वाले डिब्बे में हाथ डाला और उस खतरनाक केमिकल पाउडर को नमक समझकर सीधे मासूम बच्चों की थाली और बर्तनों में छिड़क दिया। इस बेहद संगीन और जानलेवा लापरवाही की पुष्टि खुद स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया के कैमरों के सामने की है। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराते हुए साफ तौर पर कहा कि रसोई घर के एक ही स्लैब पर नमक और वॉशिंग पाउडर का डिब्बा बिल्कुल पास रखा हुआ था। जब बच्चों ने सब्जी में नमक कम होने की शिकायत की तो रसोइये ने भारी गफलत में नमक समझकर वॉशिंग पाउडर उठाया और सीधे बच्चों की थालियों में छिड़क कर खाना परोस दिया। डिटर्जेंट मिला वो जहरीला भोजन जैसे ही मासूम बच्चों के गले से नीचे उतरा, चंद मिनटों के भीतर पूरे स्कूल परिसर में चीख पुकार, रोने की आवाज़ और भारी अफरा तफरी मच गई। भोजन करने वाले बच्चों में प्रीति, आयुषी, लक्ष्मी, नीतू, शिवानी, चांदनी, सजनी, सुहानी, अनु, राखी और वैष्णवी समेत 24 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे असहनीय पेट दर्द, लगातार तेज उल्टियों, चक्कर आने और पेट व गले में भयंकर जलन की शिकायत करने लगे। कई मासूम बच्चियां पेट पकड़कर दर्द के मारे स्कूल के फर्श पर गिरकर तड़पने लगीं और उनकी हालत लगातार नाजुक होने लगी। इस खौफनाक मंजर को देखकर स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने आनन फानन में गांव के लोगों और बच्चों के अभिभावकों को मामले की सूचना दी। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, परिजनों के होश उड़ गए और वे बदहवास हालत में रोते बिलखते स्कूल की तरफ दौड़े। जब बच्चों की हालत गंभीर होने लगी और उन्हें तत्काल जीवन रक्षा की इलाज की जरूरत पड़ी, तब हमारे सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की लाचारी और संवेदनहीनता भी पूरी तरह से उजागर हो गई। आक्रोशित परिजनों का सीधा आरोप है कि 102 और आपातकालीन सरकारी एम्बुलेंस सेवा को लगातार कई बार फोन लगाने के बावजूद मौके पर काफ़ी देर तक कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं पहुंची। लाचार और बेबस माता पिता अपने कलेजे के टुकड़ों को गोद में उठाकर गांव में मौजूद निजी ई रिक्शा, बाइक और ऑटो टेम्पो में लादकर किसी तरह लगभग 15 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ के सदर अस्पताल लेकर भागे। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद भी बेबस परिजनों को सरकारी अस्पताल की बद इंतजामी और बदहाली का सामना करना पड़ा। एक साथ 2 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से बीमार बच्चों के अस्पताल परिसर में पहुंचने पर इमरजेंसी वार्ड में बेड तक कम पड़ गया। अस्पताल का आलम यह था कि एक छोटे बेड पर 2-2, 3-3 बच्चियों को एक साथ लिटाकर डॉक्टरों ने उनका इलाज और ड्रिप चढ़ाना शुरू किया। अस्पताल में चीखते बिलखते परिजनों के भारी गुस्से और हंगामे की खबर मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह कई वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बच्चों का पेट वॉश करने, सलाइन ड्रिप चढ़ाने और जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाइयां देने की प्रक्रिया शुरू की। सिविल सर्जन ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि डॉक्टरों की तत्परता और सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण सभी बच्चों की जान बच गई और उनकी स्थिति
अब खतरे से बाहर हैं। हालांकि उन्हें 24 घंटे की कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद नालंदा के ग्रामीणों और परिजनों के मन में ये तीखा सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों के खाने की रसोई में जानलेवा केमिकल डिटर्जेंट नमक के पास रखने की इजाज़त किसने दी थी? क्या स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और मिड डे मील के अधिकारियों ने कभी इस रसोई का सेफ्टी ऑडिट नहीं किया था? ये सिर्फ एक रसोइये की गलती नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले पूरे लापरवाह सिस्टम की आपराधिक नाकामी है। फिलहाल नालंदा की इस दिल दहला देने वाली घटना और सरकारी स्कूलों की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।